सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग वहाँ पे बंद हैं जिनके ऊपर तौहीन मज़हब, तौहीन रसालत के मुकदमात दर्ज हैं। 298 सी, 295 सी और जेलों में इनको किन मुश्किलात का सामना है, आज इस पर बात करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं वहाँ, उनसे पूछेंगे कि क्या हालात है। सर ये बताइए सबसे पहले कि जिन लोगों के ऊपर इस तरह के मुकदमात हैं, वो अहमदी हैं या वो अहमदी नहीं है, वो किसी भी तरीके से तल्लुक़ रखती हैं, उनको जेलों में किन मुश्किलात का सामना है? जी, सबसे पहले ये है कि जिन अफराद के ऊपर 298 सी तौहीन रसालत या तौहीन मजहब की दफात लगाई जाती है, उनको जेलों के अंदर एक अलग सेल में रखा जाता है जो कि आम कैदियों से अलग होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सेल इस किस्म का होता है कि वो आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि जैसे एक लाइन में सारे कमरे बने हुए हैं तो बैरकें बनी होती है, वहां पे किसी में 5, किसी में 6, किसी में 8 अफराद जो है मौजूद होते हैं। लेकिन ये जो तौहीन रसालत के या तौहीन मजहब के जो मुजरम होते हैं, ये उस बिल्डिंग के बिल्कुल आखिर के ऊपर एक अलग से बिल्डिंग बनाई जाती है और उस बिल्डिंग के अंदर ये सहूलत होती है कि जैसे आम कैदी को ये सहूलत मिलती है कि वो सुबह के वक्त 7:30 8 बजे जो है वो बाहर निकल आता है। उसके बाद वो सारा दिन जो है 4 बजे तक कहीं फिरता रहता है, ग्राउंड में बैठता है, कोई खाने का अरेंज करता है, कोई अपनी मर्जी से कोई काम कर सकता है, खाना भी अपना तैयार कर सकता है। लेकिन जो ये अफराद होते हैं जिनके ऊपर ये दफात लगी होती है, ये ना तो बाहर निकल के घूम फिर सकते हैं, ना अपना ये खाना तैयार कर सकते हैं, बल्कि इनको मुसलसल उसी बैरक के अंदर बंद रख जो कि पूरे तरीके से ना इंसान उसमें खड़ा हो सकता है, ना इंसान उसमें बैठ सकता है। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किलात का है। तो इस बारे में जब हमने सुपरिटेंडेंट से बात की कि ये ऐसा क्यों है, तो उन्होंने ये बताया है कि ये इसलिए है कि इनको हम आम लोगों से अलग इसलिए रखते हैं कि अगर आम लोगों को ये बात पता लग जाए कि ये तौहीन रसालत के मुजरम है या इन्होंने कोई इस्लाम के खिलाफ कोई ऐसी बात की है या कोई ऐसी गुस्ताखी की है, तो हमें ये डर होता है कि इनको कहीं जेल में ना इन पे हमला कर दिया जाए, कहीं इनको मार ना दिया जाए। तो इस वजह से हमने इनको आम कैदियों से बिल्कुल हट कर एक अलग जगह पर रखा होता है। इसलिए वो जो सहूलियात जो आम कैदियों को दी जाती है, जो कि अभी जुडिशल केस में होते हैं, जिनकी अभी सजाएं भी हो चुकी होती, तो जो सहूलियात या जो बरात उनको मिल सकती है वो इनको नहीं हासिल होती। अच्छा, वैसे हमारी जो पाकिस्तान की जेलें हैं उसके बारे में बताएं कि वहाँ पे सबको नीचे सोना पड़ता है और अपना वो बिस्तर का इंतजाम करते हैं या घर वाले पहुँचा देते हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल, जो है एक तो ये सबको जमीन पर ही सोना पड़ता है और बिस्तर जो है वो इनको अपने घर से ही मंगवाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर इस सब कोई इंतजाम नहीं होता। सिर्फ उनको एक जेल में जो कैदियों वाली यूनिफॉर्म होती है वो प्रोवाइड की जाती है। बाकी जो भी सामान है जो आपने वहां पर अंदर कैंटीन भी होती है और जो भी सामान आपने वो लेना है, आपने पैसे देकर वहां से चीज लेनी है। कैदी जो है जब मुलाकात का टाइम होता है, हफ्ते में एक बार सबको टाइम दिया जाता है अलग से कि जी आज इस हफ्ते में इनकी बारी है, अगले हफ्ते उनकी बारी। तो जो अफराद आते हैं वो फिर अपने जो लवाहिकीन है, जो उनके बंदे जेलों में कैद होते हैं, उनके लिए खाने पीने की चीजें और दूसरी जरूरियात जिंदगी की चीजें, घड़ी, पेस्ट, चप्पल, स्वेटर, कपड़े, कोई खाने पीने की चीजें, कोई जैसे और कोई चीजें, फल फ्रूट या कोई सालन वगैरह जो भी चीज होती है वो उनको बाहर से बनाकर अंदर लेके जानी पड़ती है। और कुछ सहूलतों के अंदर जेल के अंदर कैदियों को खुद पकाने की भी इजाजत होती है। उसमें वो गैस का चूल्हा जो है वो अंदर चला जाता है और वो अंदर से वहां से हफ्ते के भर की चीजें मंगवा सकते हैं या वहां पर खुद ही वो तैयार करके और सारा कुछ करते हैं। तो अंदर जो है वो कैदी सारे जमीन पर खुद ही अपना अपना जो इंतजाम होते हैं, गद्दे या चादर या दरी, उसके मुताबिक वहां पर इंतजाम के मुताबिक होते हैं। अच्छा सर, ये जो 298 सी, 295 सी के कैदी होते हैं, ये भी कैंटीन पे जा सकते हैं या सिर्फ इन्होंने वहीं तक महदूद रहना? नहीं, ये सिर्फ वहीं तक रह सकते हैं। इनके लिए ये सहूलत की जाती है कि जो बैरक के बाहर अफसर खड़ा होता है, जो सुपरिटेंडेंट जो अमला खड़ा किया होता है, वो इनको बता सकते हैं कि जी हमने कैंटीन से वो चीज मंगवानी है, तो वो उस मुतलका पुलिस एहलकार को पैसे देते हैं, तो वो पुलिस एहलकार वहां से उनको चीज मंगाकर बैरक के अंदर ही फराहम कर देता है। इसी तरह अगर किसी के साथ राब्ता करना होता है टेलीफोन के ऊपर
एक बार गुफ्तगू भी की जाती है, फैमिली के किसी मेंबर से अगर गुफ्तगू करनी है तो वो भी अंदर इतला हो जाती है, तो वो बता सकते हैं कि जनाब आपने बात कर दी है, तो एक दफा वो आपको कॉल भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये सारे मामला जो है ये इनको पैसों की वजह से चलते हैं, क्योंकि अंदर जैसे ही आप अमले के साथ लेन देन कर लेते हैं कि यार मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो मेरी बात करवा दो, को मेरी पेशी पे आएगा तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो वो कहेगा ठीक है, वो आपको चीज भी मंगवा देगा और आपको जो है वो बात भी करवा देगा। तो ये सारे जो मामला है, जो तौहीन रसालत के जो अफराद है, वो बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते, ना उनको सैर करने की इजाजत है, ना उनको बाहर निकलने की इजाजत है। जो भी कोई चीज मंगवानी है वो अपने जो बाहर मुलाजिम खड़े हैं, वार्डन जो है, उनके जरिए मंगवानी है। जो आम अफराद है उनमें और इनमें थोड़ा सा फर्क है। सर, अगर इनकी पेशी आती है अदालत में तो जमानत की क्या सूरत हाल है, और वहां पे ये खतरा होता है कि कोई इनके ऊपर हमला ना कर दे? जी बिल्कुल, ये अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जो है वो सेशन कोर्ट लाहौर में वहां पर एक वाकया रूनुमा हुआ। तो वहां पे सेशन कोर्ट के अंदर मोहम्मद सलमान कुमर साहब हैं, वो सेशन जज हैं, तो उनकी अदालत है। तो वहां पर एक तो वो रास्ता होता है जहाँ से आम लोग जाते हैं, तो एक वो दूसरा जो रास्ता था जहाँ से जजेस वगैरह अंदर जाते हैं। तो उस रास्ते से एक शख्स को गेट के जब गुजर रहा था तो उसको वहां पर रोका गया, तो उसकी तलाशी ली गई, तो उसके पास से एक पिस्टल और एक चाकू बरामद हुआ। तो वो बड़े हैरान हो गए कि इसके पास इसने यूनिफॉर्म भी जो ब्लैक कलर की वकला वाली पहनी हुई है, तो उसके पास से ये चीजें बरामद हुई है, ये दाखिल अंदर हो रहा है। तो तलाशी से वो सारी चीजें दिख रही, तो उसको फिर उसके बाद वो जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने अपने मुतलका एसपी साहब को, जिसके अंदर वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स आता है, जिसके अंदर वो जिम्मेदारी है सिक्योरिटी की, उसको बुलाया। उन्होंने उसको पूछा तो उसने बताया कि हम यहाँ पर जो तौहीन रसालत के मुजरम है, हम उनकी वजह से आए हैं कि हम उनको मार सके या उन पर हमला कर सके। तो वो बड़े परेशान हुए कि इतना बड़ा है, यहाँ पर तो कैदी बार बार आए जाते हैं, कैदी वैन आती है, मुख्तलिफ अदालतें हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी बात होगी। तो उनको जब उन्होंने मजीद तफ्तीश की तो उन्होंने बताया कि मेरा एक और साथी भी है जो पहले से अंदर मौजूद है और वो उसी अदालत के पास खड़ा है जिसके अंदर सेशन जज साहब ने तौहीन अदालत के मुल्ज़िमों को पेशी पर बुलाकर सुनना है, उनसे बाहर उनका केस सुनना है। तो फिर वो उसकी निशानदेही के ऊपर दूसरे अफराद को भी फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसने भी यही बताया था कि हमारा जो मनसूबा है वो यही था कि जो तौहीन रसालत के जो ये यहाँ पर पेशी पर आने वाले मुल्ज़िमान है, हम उनको मारे या उनको कत्ल कर सके। तो उसके बाद फिर मुतल्लिका एसपी साहब ने उनको गिरफ्तार करके, तो साथ ही साथ पूरा पुलिस स्टेशन है वहां पर उनको उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया और उनको गिरफ्तार करके हिरासत में तो वहां जेल भेज दिया। सर, ये तो बड़ा एक खतरनाक काम है कि अभी किसी के ऊपर ये जुर्म साबित भी नहीं हुआ और लोग जो है वो खुद ही कवानीन को हाथ में ले लेते हैं। ये हालात क्यों बने कि ज़हनी तौर पे इतना इन्होंने लोगों के ब्रेन वॉश कर दिए हुए? जी बिल्कुल, जिसी तरह आम उलमा कराम ने जो है वो लोकल लोगों को मसाजिद में, स्पीकर्स पे, सोशल मीडिया पे गुमराह किया हुआ, तो वकला भी उसी तरह उन लोगों का शाखसाना। आपने पहले भी कुछ अर्सा पहले सुना होगा कि पेशावर के इलाके में भी एक शख्स को गिरफ्तार करके लाया गया, तो उसे तौहीन रसालत की थी, तो अदालत में पेशी के दौरान ही उसको वहां पर सीट पर बैठे बैठे वहां पर गोली मारकर कर दिया गया था। तो इससे ये साबित होता है कि इन लोगों के अंदर जो एक मुनाफरत जो पाई जाती है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। उलमा कराम ने जो इनके दिमाग को बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि ब्रेन वॉश किया हुआ है, वो इस बात को समझने से कासिर है और इस बात के ऊपर गौर करने से कासिर है कि एक शख्स है, अगर उससे कोई गलती की है तो पाकिस्तान में कानून मौजूद है, कानून जो फैसला करेगा उसके मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए। ये लोग इस बात के ऊपर फखर समझते हैं कि हम तो तौहीन रसालत का मुजरम है या मुल्ज़िम है तो हम उसको कत्ल करते, हम सुरखरू हो जाए। ये अपने आप को वो समझते हैं जैसे सुलेमान नसीर जो गवर्नर पंजाब थे साहब का, उनके गनमैन ने उसके ऊपर हमला किया था तो लोगों ने उसकी बहुत पजीराई की थी और बड़ा उसका जनाजा पड़ा गया था और बड़ा उसका नाम रखा गया कि उसने बहुत नेक काम किया है, उसने गुस्ताखे रसूल को कत्ल कर दिया, उसने अपने ईमान को बचा लिया। तो ये नहीं देखा गया कि वो जिसके साथ लगा हुआ है उसका क्या स्टेटस है, वो किस जगह पे खड़ा है। अगर आपको किसी बंदे से कोई तकलीफ पहुंचती है तो आपका काम है कि आप पुलिस से राब्ता करें। आपकी यहाँ पे अदालतें हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशल यहाँ पे है, सेशन जज बैठे हुए हैं। तो ये लोग उस तरफ जाने की बजाय अपने हाथ में
कानून ले लेते हैं और इस तरह फख्र महसूस करते हैं कि हमने किसी न किसी एंड के ऊपर जो है तौहीद रसालत के मुल्ज़िम को कत्ल कर दिया है, अब हम जन्नत में जाएंगे और आगे जाकर हमें बहुत बड़ा मुकाम मिलेगा कि हमने गुस्ताख रसूल को कत्ल कर दिया है। तो ये नहीं सोचते कि किसी एक शख्स को कत्ल करने का मतलब है कि पूरी इंसानियत को कत्ल करना है, लेकिन इन लोगों की ब्रेन वॉशिंग इस हद तक की जा चुकी है कि अब ये लोग जो है इनको वापस लाना जो है वो बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। सर, आपने ये बात की कि कवानीन मौजूद हैं और दूसरी तरफ ये इश्तिहार चलाए जाते हैं कि पाकिस्तान के कवानीन जो हैं उस पर अमल करवाया जाएगा, आइन को जो है उसको बताया जाता है कि इस तरह फलां फिरके के लोगों को काफिर करार दिया गया। तो फिर जब कवानीन मौजूद है तो फिर ये लोग खुद क्यों खंजर और पिस्टल लेके वहां पे निकल आते हैं? एक तरफ तो ये बात करते हैं, दूसरी तरफ ये फिर उस बात पे कायम भी नहीं रहते। जी, उसकी वजह ये है कि इन लोगों ने अपने आप को गैरत रसूल के अंदर जो फिरका बंदी जो जिस तरह जो ये शिकार हो चुके हैं कि एक देवबंद के फिरके के लोग हैं, बरेलवी फिरके के लोग हैं, अहले हदीस के लोग हैं, बदकिस्मती के साथ मुसलमानों में इतने फिरके बन चुके हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल भी आपस में गवारा नहीं करते, एक दूसरे की मसाजिद में जाना गवारा नहीं करते, एक दूसरे की बात सुनने में गवारा नहीं करते। लेकिन इन लोगों की एक दूसरे के साथ जो हम आहंगी है वो सिर्फ एक बात पे खड़ी है और वो है खत्म नबूवत, और उसका मेन मकसद यही है कि हम तो खत्म नबूवत के ऊपर अगर कोई बंदा बात करता तो हम अपनी जान उठाने के लिए तैयार खड़े हैं। वो इस बात के लिए भी तवक्कुफ नहीं करते कि हमारे मुल्क में पुलिस मौजूद है, हमारे मुल्क में कानून मौजूद है। वो कहते हैं कि हम जो है वो फौरी तौर पर आगे बढ़ के अपना इस काम में कार खार में हिस्सा डालने, शायद हमें जन्नत में हुरे जो है हमारा इंतजार कर रही हो। पाकिस्तान में कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि अगर किसी ने तौहीद रसालत की है तो जब उनको थाने में रखा गया है तो बड़ा मॉब आ गया, थाने के ऊपर हमला करके उसको जेल के अंदर पकड़ के मारना शुरू कर दिया, ईंटें मारी है, पत्थर मारे हैं, लाश की बेरुबदी की गई है। तो इन लोगों की जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो उलमा कराम है उन्होंने इनको बाय बर्थ शुरू से जो तालीमात दी गई है वो ऐसी खिलाफे कानून और कुरान से हट के तालीम दी गई है कि जिसकी वजह से इनको इतना शऊर ही नहीं है कि कुरान किसको तौहीद रसालत का मुजरम करार देता है और उलमा कराम किसको करार देते हैं। तो जब तक इनके अंदर ये तमीज और ये फर्क ही नहीं आएगा कि हम किसको मान के चल रहे हैं, कुरान क्या तालीम दे रहा है और उलमा कराम क्या तालीम दे रहे हैं, तो दोनों में जब तक ये फर्क नहीं महसूस नहीं होगा तब तक इनकी ब्रेन वॉशिंग जो है वो आगे काम नहीं आएगी। अब तक तो उनका दिमाग यही काम करता है कि बस उनको ये जरा सा पता लग जाए कि कोई बंदे ने तौहीद रसालत की है, ये तो कुछ गुस्ताखी की है, तो 5 से 10 मिनट में वहां पे 1000-2000 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। वो इस बात से मुकर्रा होते हैं कि आप पुलिस को कॉल करें, और पुलिस जो है उसको जब ये बात पता लगती है तो वो भी आगे से जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को काबू करने की बजाय उनका साथ देना शुरू कर देते हैं। तो कई ऐसे वाकयात है। थोड़ा सा पहले आपके में शायद होगा कि एक खातून ने एक नमाज पढ़ा था लाहौर के अंदर, तो उसके ऊपर कैलीग्राफी ऐसी हुई थी जो सऊदी अरब की तर्ज की थी, तो इन लोगों ने उसको पकड़ के बाहर एक होटल में बाउंड कर दिया कि जी इसने जो है कुरान की बेरुबदी की है, इसके कपड़ों के ऊपर आयात लिखी हुई है। हालांकि वो एक कैलीग्राफी थी, वो एक सूट था, लेकिन इन लोगों ने फौरी तौर पे मौत इकट्ठा करके गुलामी के रसूल में मौत भी कबूल है, और बड़ी मुश्किल से पुलिस ने आके वहां पर उनको वहां से रेस्क्यू किया। तो ये कौम अकल से और शऊर से खत्म हो चुकी है, इसलिए आप इनको समझाना या इनकी समझ काफी नहीं है इस काम के लिए। सर, आखिर पे आप ये बताएं कि एक जज के लिए कितना मुश्किल है इस केस के साथ जो भी हालात हो, जमानत लेना या बरी करना या इस केस का फैसला सुनाना। जज साहबान भी देखे नहीं इसी मुआशरे का हिस्सा है और इसी शहर के और इसी मुल्क में रहने वाले हैं, और उसी तरह वो भी इनके में से मुसलमानों के किसी एक मसलक के साथ तल्लुक रखते हैं। वो जब उनको ये बात पता लगती है कि इनके ऊपर तौहीद रसालत का जो है वो एलिगेशन लगी हुई है, दफात लगी है, तो वो पहली कोशिश ये करता है कि वो कभी ये बात इनका केस न सुने। वो इस केस की तारीख पे तारीख डाल देगा, रिकॉर्ड का बता देगा आपका रिकॉर्ड पूरा नहीं आया, आपके पेपर पूरे नहीं आए, आपकी तफ्तीश पूरी नहीं आई, तो वो कोशिश ये करेगा कि ये मेरे कोर्ट से बात निकल जाए। क्योंकि अगर कल मैंने किसी बात के ऊपर को फैसला दे दिया तो ये जो उलमा कराम है ये मेरे घर के बाहर खड़े होके मुझे गालियां देनी शुरू कर देंगे, मेरे खिलाफ ये नारेबाजी शुरू कर देंगे कि ये गुस्ताखे रसूल है, इसने उस मुजरम की जमानत दे दी है, उस मुजरम की। तो यहाँ पर जो जुडिशरी है वो बहुत ज्यादा मॉब के जेरे असर है, क्योंकि अगर वो इंसाफ से फैसला करने वाले हो तो फिर तो कोई भी बंदा जो है जेलों में जो जितने भी लोग कैद है वो किसी भी किस्म के जो है तो वो फौरी तौर पर रिहा होते हैं। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती के साथ कोई एक आध ऐसे जज साहब होते हैं कि जो जमीर की आवाज के ऊपर आवाज
کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لبیک کہہ کے کہے کہ جی میں جو کہوں گا سچ کہوں گا اور میرٹ پہ فیصلہ کروں گا. لیکن اگر کوئی جج میرٹ پہ فیصلہ کر کے کسی توہین رسالت کے مجرم کو جو ہے وہ ضمانت دے دیتا ہے تو اس کے خلاف پتہ لگ جائے تو پھر یہ عدالت میں بھی اس کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں, سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, پلے کارڈ اٹھا لیتے ہیں اور وہ بندہ بالکل مجبور ہو جاتا ہے. اس کا اتنا گھیراؤ کیا جاتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ جب تک جج رہتا ہے وہ کبھی بھی اس کیس کی طرف ہاتھ نہیں ڈالتا, بلکہ وہ معذرت کر لیتا ہے کہ میں نے کوئی بھی ایسا کیس نہیں سنا. اگر وہ بری کر دیتا ہے تو وہ بندے کے لیے رہنا پاکستان میں مشکل ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے, پھر وہ پاکستان میں نہیں رہ سکتا؟ جی بالکل ظاہر ہے, جب وہ بری ہو جائے گا تو یہ لوگ اس کے پیچھے فالو اپ کر لیتے ہیں, اس کو ڈھونڈتے ہیں. اگر وہ کہیں مل جائے تو اس کے خلاف پھر وہی ایجیٹیشن شروع ہو جاتی ہے. تو پولیس کو تو پھر موقع ملنا چاہیے کہ جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے تو ہمیں خطرہ تھا تو ہم نے ان کو پھر گرفتار کر لیے. تو پولیس اس بات کا بہانہ بنا لیتی ہے کہ اگر یہ شخص باہر رہے گا تو کوئی بھی خطرہ ہو سکتا ہے, ملک میں بدامنی پیدا ہو سکتی ہے, شہر میں نقش عمل کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے, اس لیے ہم نے اس کو گرفتار کر کے ایک سائٹ پہ کر دیا ہے. تو جو بندہ ضمانت پر آتا ہے اس کے لیے بھی رہنا مشکل ہے اور جو بندہ ضمانت دیتا ہے اس کے لیے بھی رہنا مشکل ہے. تو بدقسمتی کے ساتھ ابھی تک یہ حالات ہو چکے ہیں کہ اتنی دیر ہوگی پاکستان کو بنے, نہ تو قانون آزاد ہے, نہ عدلیہ آزاد ہے, نہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے دماغ کے لحاظ سے آزاد ہے. وہ بھی ایک مذہبی جو ہے کے اندر اپنے دماغ کو رکھے ہوئے چل رہے ہیں, اور یہ جو عدلیہ ہے وہ بھی ایک قانون کے تابع ہونے کی بجائے لوگوں کے تابع ہو کے ڈر اور خوف کی وجہ سے فیصلے کر رہے ہیں. تو بہرحال ابھی تک جو سچویشن ہے وہ بڑی خطرناک ہے پاکستان کے اندر. بہت شکریہ سر. یہ تھے ہمارے بیورو چیف. آج میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ کبھی کسی نے یہ غور نہیں کیا کہ جو قوانین قومی اسمبلی سے پاس کروائے گئے یا ایک ڈکٹیٹر سے ضیاء الحق سے, کیا یہ چیزیں اسلام میں ہیں, کیا یہ چیزیں قرآن میں ہیں, یا یہ ان لوگوں کی اپنی پیدا کی ہوئی چیزیں. کبھی کسی عالم دین نے اس طرح توجہ نہیں دی. یہ بڑا ایک اہم سوال آپ کے لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور دوسرا یہ کہ کامرس میں لوگ لکھتے ہیں کہ پاکستان کے قوانین کے تحت جناب یہ لوگ غیر مسلم ہیں. اب آپ نے اپنے قوانین کے مطابق تو کسی کو غیر مسلم کہہ دیا, اب وہ اس کی مرضی ہے. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جب تک وہ خود اپنے آپ کو کافر نہ کہ آپ کس طرح کسی کو منا سکتے ہیں کہ وہ کافر ہے. یہ مجھے بتائیں. کوئی اسلام چھوڑ کے چلا جائے تو آپ اسے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گیا, چلا گیا. اب کوئی یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں, تو زبردستی اس کے اوپر یہ چیزیں تھوپنی کہ نہیں جی نہیں میرے کہنے پہ آپ ہو گئے. یہاں پہ سوشل میڈیا پہ سارا دن یہ بحث چلتی, سارا دن اسی بحث پہ میرا گزر جاتا ہے. ٹک ٹاک کا یا کوئی بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح لوگوں کو گمراہ کیا جائے. اور پھر کامرس میں کچھ لوگ قوانین کی بات کرتے تو آپ کو اس کا جواب مل گیا کہ نہ تو ہم قوانین کے مطابق چلتے ہیں. جب عدالت میں کیس ہے, یہ جو واقعہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں سے خنجر پسٹل ملے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ کون کن لوگوں کی پیشی تھی, لیکن میں ہمارا یہ بتا دیتا ہوں کہ الزامات بہت ہیں. جن لوگوں کے اوپر یہ الزامات لگائے جاتے ہیں, فرض کرے احمدی ہیں, وہ کبھی بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نہ وہ اسلام کی گستاخی کر سکتے, نہ وہ کسی اور کی توہین کر سکتے. اور جو دوسرے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں آپ کو 800 کے قریب, وہ بھی کوئی گستاخ رسول نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جن لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگائے انہوں نے اپنا بزنس چلانے کے لیے, اس طرح مولوی اپنا بزنس چلا رہا ہے, سیاستدان چلا رہا ہے, اسی طرح ہر ایک نے اپنا اپنا سسٹم چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈا ہوا. اور سب سے زبردست اس وقت یہی کاروبار ہے جو ختم نبوت والا ہے. اس سے اچھا کاروبار آپ کو ملے گا نہیں. یہ سوچنے والی باتیں ہیں ناظرین کہ نہ ہم ادھر نہ ہم ادھر, کسی بات پہ بھی اپنی پہ قائم نہیں رہتے, نہ قوانین کو مانتے ہیں, قوانین کو ہاتھ میں لیتے ہیں. لوگوں کی جان مال عزت, اگر وہ جیل میں ہے پھر بھی محفوظ نہیں, جج ہے مجبور ہے, اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے. کیا آپ کر سکتے ہیں؟ چینل کو سبسکرائب کر لیں, جڑے